जी, डॉक्टर साहब एक बार अपना नाम बताएँगे और आपसे जो भी बीमारियों से संबंधित अगर परामर्श कोई लेना चाहे, मिलना चाहे तो कहाँ पर आपसे मिला जा सकता है और मैं अम्बाला बेस्ड डॉक्टर हूँ। मेरा नर्सिंग होम अम्बाला कैंट में है, मोगा हॉस्पिटल के साथ में जिगादी रोड की लोकेशन है। माई नेम इज़ डॉक्टर यशपाल अग्रवाल एंड द हॉस्पिटल नेम इज़ ऑन माई फादर्स नेम डॉक्टर बैनी प्रसाद हॉस्पिटल, जिगादी रोड, अम्बाला कैंट। My mobile number is 9896730703. Regarding my specialization, it is mainly infectious disease, that is tropical medicine and cardiology. I must make it very clear, my MBBS is in the era past. Almost a decade ago, I passed out in 1975 from Government Medical College, Amritsar. I went to England, did a diploma in tropical medicine and hygiene. That is a infectious disease diploma, which is one of the top institutes of the world even today. So, but I have worked in many institutions like Willingdon Hospital, now Ram Manohar Lohia Hospital in cardiology department, and various other institutes and training in PGI Chandigarh also. I am practicing for the last about 40 years. In between, for studies, I have to go out, make a training and do some experience. Even today, we are learning daily from representatives, various conferences, get-togethers, lectures from other senior doctors and discussions. So anybody who wants to consult me on phone, it is free of cost. Poor people are free of cost. The middle class people and the elite group, consultation fees is only 300 and my OPD timings are 9 to 5 to 8. Then I am aligned to few hospitals I have to cover for medicine department, like Munga Hospital, it's a multi-speciality hospital. I look after their medicine department sometimes whenever there is a need. There I am a visiting consultant and I will be too happy. जैसा कि आज ये गर्मी का जो सीज़न है, बड़ी तेज़ी से गर्मी ने लोगों को बेहाल किया हुआ है और इस सीज़न में एक जॉन्डिस नामक बीमारी है जो लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। आखिर क्या कारण है इस जॉन्डिस के पीछे के, क्यों होता है जॉन्डिस और किस किस तरह की सावधानियां लोगों को बरतनी चाहिए? मैं आपको एक चीज़ बड़ी क्लियर कर दूँ कि जितनी भी इन्फेक्शस डिजीज़ हमारे मुल्कों में है, जो गर्म मुल्क है, ट्रॉपिकल कंट्रीज, इसके अंदर जॉन्डिस या पीलिया एक बड़ी प्रमुख बीमारी है जो कि ज़्यादातर गर्मियों के सीज़न में होती है। ये मैं आपको बड़ा क्लियरली बता देता हूँ, जो ज़्यादा पेशेंट्स जॉन्डिस के हैं वो वाटर बॉर्न या फूड बॉर्न इन्फेक्शन से हैं और इसके डिफरेंट टाइप्स में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि कितने टाइप का जॉन्डिस है। दूसरा ग्रुप आता है अल्कोहलिक जॉन्डिस, जो कि शराब के सेवन से होता है। और तीसरा है ट्यूमर्स, जो कैंसरस कंडीशन हैं, सेकेंडरी कैंसर, प्राइमरी कैंसर, जिनकी वजह से जॉन्डिस हो सकता है, जिनका नंबर बहुत कम है। अब सबसे पहले मैं आपको जो सबसे कॉमन जॉन्डिस हैं वो मेनली 3 प्रकार के हैं, हेपेटाइटिस ए, बी, सी एंड ई, और एक है डेल्टा हेपेटाइटिस जो सी के ऊपर आता है। पहले सी इन्फेक्शन होती है, उसके बाद उस पर डेल्टा वायरस, डेल्टा हेपेटाइटिस आता है। ये सारी वायरस की बीमारियां हैं जो मैं एक चीज़ बड़ा क्लियर कर दूं, हेपेटाइटिस बी ब्लड बॉर्न है या सिक्रीशन बॉर्न है या नीडल बॉर्न है, जिससे कि लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं और इसका कोई लंबा चौड़ा ट्रीटमेंट नहीं है। वो मेनली इट इज़ फाउंड पीपल हु रिसीव ब्लड, लोग जो खून लेते हैं बीमारियों के अंदर, और अनहेल्दी सेक्स, अगर मेल पार्टनर को हेपेटाइटिस बी है तो उसकी फीमेल पार्टनर को हो जाएगा, अगर फीमेल को है तो मेल को हो जाएगा। मेन रूट ऑफ ट्रांसमिशन इज बाय नीडल, and needle is mainly used
अनहेल्दिकली इन दी IV ड्रग अब्यूजर्स। जितने भी IV ड्रग अब्यूजर्स हैं ये सारे के सारे यूज्ड नीडल्स लेते हैं, मोस्टली ये आपस में चेंज करते हैं, जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड लोगों की होती है। एक इन्फेक्टेड आदमी की नीडल दूसरे नॉर्मल बंदे के अंदर जाके इन्फेक्शन कर देती है। दैट इज ए मेजर रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस बी विच इज़ वेरी स्केयरिंग। लोग बहुत डरते हैं और इसके भी दो मेन इफेक्ट्स हैं, मैं शॉर्ट में बताऊंगा। सबसे पहला है डिजीज। जिस आदमी को हेपेटाइटिस बी की बीमारी हो जाती है, वो जॉन्डिस है, पोर्टल हाइपरटेंशन है, इस तरीके की बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं। मैं उसके डिटेल में ना जाता हुआ आपको बताता हूँ कि एंड सेकंड इज ए कैरियर स्टेज। भी बंदे को हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन हुआ मगर उसको डिजीज नहीं हुई या माइल्ड डिजीज होगी, रिकवर कर गई, बट उसके अंदर से हेपेटाइटिस बी वायरस प्रेजेंट है। वो पर्टिकुलर जो आदमी है ही इज ए पोटेंशियल डेंजरस फॉर दी सोसाइटी। जैसे इसका सर्जरी करनी है, डॉक्टर डरते हैं, नर्सिस डरती हैं भी वो इन्फेक्ट ना हो जाए। कई बार उसका इस्तेमाल की हुई दूसरे को देते हैं, अगर वो गलती से कहीं ब्लड दे बैठे और वो ब्लड दूसरे पेशेंट को चला जाए और उस लैब में हेपेटाइटिस बी की प्रॉपर टेस्टिंग ना हो, फॉर्म विच इज द कॉमनेस्ट, 95% of the patients are suffering from water-borne jaundice. That means hepatitis A is the commonest. और हेपेटाइटिस ए जैसे दिल्ली में और दूसरी स्टेट्स में कई बार हमने देखा होगा कि पाइप फट जाते हैं और सीवर का पाइप और पीने के पाइप कहीं ना कहीं से कनेक्ट हो जाता है एंड वाटर इज इन्फेक्टेड। बॉइलिंग का यहाँ फैशन नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो RO या एक्वागार्ड को अफोर्ड कर सकते हैं और उससे काफ़ी क्लीनिंग हो जाती है, पर 100% नहीं है। तो इट इज़ ए मोस्टली वाटर बॉर्न और फूड बॉर्न इन्फेक्शन एंड इट इज़ सेल्फ लिमिटेड, बट इट इज़ नॉट डेंजरस टू लाइफ। सिमिलरली हेपेटाइटिस C and E भी ओरल रूट से हैं। दे कैन बी ट्रांसमिटेड बाय द निडल, बट मेनली इट इज़ बाय द ओरल रूट। उनका नंबर कम है, दे आर मोर टॉक्सिक। मैं ज़्यादा डिटेल में इसकी ना जाते हुए ये बता दूँ, हेपेटाइटिस के अंदर द फर्स्ट थिंग इज लैब में बिलिरुबिन राइज करता है, लीवर एंजाइम्स राइज करते हैं, पेशेंट को लो ग्रेड टू हाई फीवर हो सकता है, ही डेवलप्स वॉमिटिंग, sclera, eyes become yellow, urine becomes deep yellow, even the skin becomes deep yellow, and in the later stages patient has got pruritus, खारिश उसको शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे जॉन्डिस कम होता चला जाएगा ये सारे सिम्टम्स डिसअपीयर हो जाएंगे। नोजिया, वॉमिटिंग, जी कच्चा ठीक हो जाएगा, आंखों का स्क्लीरा की कलर चेंज होगा, कम हो जाएगा, यूरिन की येलोनेस कम होगी, स्किन रिकवर करेगी, इचिंग बंद हो जाएगी। द ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटाइटिस बी, टेक्निकली देयर इज नो ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन एंड प्रिवेंशन। यू कैन गिव सम लिवर एंजाइम्स, देयर आर few which is prevalent in BGI and other great institutes. Uridoxic aspartic acid is there 300 twice a day. I am an allopathic doctor, but still what is prevalent and useful is one Himalaya has made syrup liquid. We don't know how it works, but it works. And lot of fluids. There is no restriction in food. The only thing is the food should be clean and hot. It should not be unhealthy. Water, lassi, dahi, all these things should be clean. That is the treatment. Now I say something about hepatitis C and E. E is very less. C can be very dangerous. Out of the complications, जो हेपेटाइटिस A है यूजली खाली यही कॉम्प्लिकेशन होती है, मतलब यूजली नहीं होती। C में one can even go up to the extent of hepatorenal failure. That means liver फेल हो जाता है, उसकी वजह से किडनी फेल हो जाती है, patient becomes toxic and the ammonia goes to the brain. The thing is you have to clear the bowel, पेट साफ करना पड़ता, नीमा करना पड़ता, लीवर के एंजाइम्स IV देने पड़ते हैं, फिर जाके कंट्रोल होता है। So we should make by for prevention a clean water is essential.
in dhabas, hotels, a hot food, avoid dahi, salads. इवन कोई आदमी ड्यूटी पे जा रहा है, उसको भूख लगी है, खाना खाता है, सिंपल दाल और सब्जी वेरी हॉट एंड रोटी, दैट ऑल्सो हॉट. दैट इज द ओनली वे टू प्रिवेंट दिस डिजीज. यूजुअली घर के खाने से नहीं होता, आउटसाइड ईटिंग से है. और जो अब रूटीन है फास्ट फूड, इफ इट इज ए क्वालिटी फास्ट फूड स्टिल इट इज ऑल राइट, बट इट इज रेडी वाला और पहुंचे वाला, देन वी कैन बिकम ए कंट्री. Number 2, jaundice is a disease not only of the poor people but in the elite society also. For prevention, simple boiling of water, a clean water, hot food, washing of hands frequently, use of shoes and socks, that will prevent. Number 2, do not mix up with the people who are in sex trade, who are IV drug abusers, nothing doing. Neither give a used needles or nor you interchange in it. जैसे disposable यूज करते हैं. It is the duty of the doctors to destroy this, destroy it, and they so that it is not used. ये घूमते फिरते हैं IV drug abuser के लिए हमें syringe दे दो 10 रुपए भी. No, this is all nonsense. We should all, for a healthy society, for a jaundice-free society, prevention, mainly water, food should be clean, hot, and keep the environment, your house and outside clean. That is the best way that is my suggestion for jaundice. Thank you. और face to face आगे consultation करें and they discuss about anything. If they don't have money, I'll be happy to give a free service and free help. बिकॉज माई थिंकिंग इज, हमारा जन्म हुआ है सोसाइटी की हेल्प करने के लिए, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है, जो डाउन ट्रॉडन है जो अप ट्रॉडन है, वी हैव टू हेल्प देम इन द टाइम्स ऑफ वर्क. और ह्यूमन लाइफ को अगर हम कुछ बचा सकते हैं, बिकॉज हमने भी ईश्वर के पास जाना है, आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी एसेंशियल फॉर एवरीबडी, ऑल द डॉक्टर्स. सर, जैसा कि डॉक्टर बैनी प्रसाद अस्पताल है वो पिछले काफ़ी वर्षों में चर्चा में रहा है, लोगों को सुख सुविधाएं मुहैया कराने में, उनकी मदद करने में, बीमारियों के बारे में जानकारी देकर उनका बचाव करने में, और जिनके पास पैसे नहीं होते हैं उनका इलाज फ्री में भी यहाँ पर किया जाता है. तो ऐसा क्या लक्ष्य लेकर आप चले हुए हैं? देखिए, आदमी का एक मेंटल मेकअप होता है. मैं एक प्राइवेट डॉक्टर हूँ, इसलिए मुझे फीस लेनी पड़ती है. अगर मैं सरकारी डॉक्टर होता तो ये सारे बिना फीस के भी यही करता. क्वालिटी ऑफ वर्क शुड बी वेरी गुड एंड साइंटिफिकली करेक्ट. नंबर 2, ह्यूमन लाइफ, एवरीथिंग शुड बी बाय द वे ऑफ ह्यूमन लाइफ सेविंग, दैट इज वेरी एसेंशियल. तो ये मैंने अपने फादर से सीखा है. मेरे फादर ने बहुत चैरिटी की, वॉज ए क्वालिफाइड डॉक्टर, डॉक्टर बैनी प्रसाद. तो मेरी नीयत ये है, till the end I should be able to serve the society in the best way I can. And people are teachers. लोग सिखाते हैं कि समाज में क्या करना है, मेरी ये भावना. लेकिन सर, प्राइवेट डॉक्टर्स जो होते हैं उनके पास तो लैक ऑफ टाइमिंग बहुत ऐसा देखा जाता है कि टाइम नहीं हो पाता. लेकिन आप दूसरा आप बोल रहे हैं कि आप हमेशा बोलते आते हैं कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन दूंगा थ्रू द टेलीफोनिक. तो सर, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? इसमें कोई दिक्कत नहीं है. 922-528 में कोई भी आदमी टेलीफोन करके मुझे बता सकता है. मेरे व्हाट्सएप के ऊपर अपनी ECG, CT स्कैन, हमारा ये रिपोर्ट भेज सकता है, ब्लड की रिपोर्ट भेज सकता है. जो भी मैं इंफॉर्मेशन गैदर हो गई उसकी हेल्प कर सकता हूँ. आई विल बी टू ग्लैड. एंड आई ऑल्सो EMS डॉक्टर्स टू गेट माई कंसल्टेशन ऑन फोन, वट एवर द बेस्ट आई कैन डू इट. I get peace by this. तो हेल्थ के रिगार्डिंग और वेलनेस के रिगार्डिंग पब्लिक को कोई संदेश देना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगा, अभी सफाई करो, हिंदुस्तान ऊपर जाना चाहिए. US एंड इंग्लैंड कोई हेवन से नहीं आए. अब आज का हिंदुस्तान बहुत आगे चला गया है. हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट हैज रियली डन वंडर्स हेल्थ इन एवरी फील्ड इंक्लूडिंग हेल्थ. और खाली गवर्नमेंट का ठेका नहीं है हेल्थ का, सब लोगों का ठेका है. सोशल ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट डॉक्टर्स, नर्सिंग होम,
वी शुड डू द बेस्ट फॉर द ह्यूमैनिटी। सर जैसा कि आपने अभी कहा, जो लोग बाहर नौकरी करते हैं, नौकरी पेशा वाले हैं, उन्हें बाहर खाना खाना पड़ सकता है, बाहर का पानी भी पीना पड़ सकता है, खुला पानी पीना पड़ सकता है, तो किस तरह की सावधानियां उन्हें बरतनी चाहिए ताकि उनको कोई डिजीज़ ना हो? भाई एक ही तरीका है, गरम खाना, तंदूरी रोटी या दबे वाली रोटी गरम, और एक सब्जी या दाल गरम, और पानी या तो बिस्लरी का लें, कोल्ड ड्रिंक ले लें। that is it। लेकिन सर आज के टाइम में तो फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा अग्रसर है आज का। गरम लें, हाई क्वालिटी का लें। कैसे जैसे सर? अगर आपने बर्गर लेना है तो मैकडोनल्ड का लें, एटलीस्ट दे विल मेंटेन सम क्वालिटी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं सर जो मिडिल क्लास हैं, वो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उस केस में उन्हें क्या अपने घर करना में चाहिए? बनाओ, यही है। मन करता है पकौड़े भी खाओ, पर घर के बने हुए खाओ, वो कभी खराब नहीं करेंगे।